हाँ, आप सभी बच्चों का मेरे शेर शेरनियों का रसगुल्लों का स्वागत है। और कल हमने यहाँ तक बात की थी, एक बार फिर से करते हैं यहीं से शुरुआत। हालांकि पढ़ा चुके थे सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता आज नहीं पढ़ाएंगे। आज हम जो कल पढ़ा था हमने उसी का एक रिपीटेशन वर्जन देखेंगे और कुछ देख लें। सिंधु सभ्यता की जानकारी जो थी, मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। नामकरण मार्शल ने। भैया कोई था, उसने बोले मैसेज दे दो तो मैसन हो गया। बोले सर्वेक्षण देखा वाली किसने की थी, उसका निरीक्षण, तो कनिंघम ने। और नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। और सिंधु सभ्यता की जो खुदाई थी वो दयाराम साहनी ने। ये सारी चीज़ें हमने कल आपको लगभग बता दी थी। अब जो हमने कल पढ़ा है उसका हम वन लीनियर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वन लीनियर क्वेश्चन देखते हो, इसके बाद एक हल्की प्रश्नोत्तरी होगी। ठीक है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। आपसे कल भी पूछा गया था कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय इतिहास का जनक हेरोडोटस। भारतीय इतिहास का जनक हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला पूछा जाए, किस काल को माइक्रोलिथ काल कहते हैं? तो याद रखो, हमने पढ़ाया मध्य पाषाण काल को। जहां ये 2 स्टार बने, ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने ही करने हैं। 2 स्टार बने 100% आपके आएंगे। जहां एक स्टार है वो थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि ना पूछा जाए, लेकिन 2 स्टार वाला क्वेश्चन बने 101% पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? जानवर कौन था? कुत्ता। कल भी पढ़ाया था। किस काल में मानव आखेटक शिकारी हुआ करता? तो पुरापाषाण काल में जो है मानव आखेटक शिकारी हुआ करता था। जो पुरापाषाण काल है इसमें मानव नग्न अवस्था में घूमता था, पत्ते लपेट लेता था, गुफाओं में रहता था, कच्चा मांस खाता था। जहां जो कुछ भी मिल गया वो मच के, छपा के, दबा के खाता था। उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। जैसे कि इस प्रकार से ये मानव घूम रहे, इनके ये बढ़ऊ हैं, ये मिल गए ऐसे 4-5 को घूम रहे। ठीक है। ये घूम रहे। अब जब घूम रहे हैं तो भैया एक दूसरे को मार खा जाते। उस समय कोई भी रिश्तेदारी, मानवतादारी और इस सारी चीज़ें नहीं थी। तो आपसे आखिर शिकारी कब था मानव? तो पता चल गया होगा। चलिए अब ठीक है। और अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 सेकंड रुकना। हाँ, तो अब आपसे पूछा जाएगा आखिर किस खाना बदोश किस में काल में था? तो आपका आद्य ऐतिहासिक काल में था। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले? तो इलाहाबाद के कोलढीवा से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आप बताएंगे इलाहाबाद के कोलढीवा से चावल के साक्ष्य मिले। इलाहाबाद के कोलढीवा से चावल के जो है वो साक्ष्य मिले। आगे, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? तो तांबा। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था? तो कुत्ता। किस स्थान से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले? इलाहाबाद के कोलढीवा से। कहां से मिले? इलाहाबाद के कोलढीवा से। और मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। तांबा तांबा। इस प्रकार से आप याद करो, कोई भूलेगा नहीं। किस काल में मानव आखेटक शिकारी हुआ करता था? पुरापाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के कोलढीवा से। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा तांबा तांबा। इस प्रकार से आप पढ़ो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले? तो मेहरगढ़ में। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले? मेहरगढ़ में। ठीक है। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? तो देखो दोबारा हमने रिपीट कर दिया, कोलढीवा। कोलढीवा कहाँ है? इलाहाबाद। वर्तमान नाम इलाहाबाद का क्या है? प्रयागराज। वर्तमान नाम कहाँ है? प्रयागराज। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले? मेहरगढ़ में। कहाँ मिले? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? अपना नल्ला पाकिस्तान में है। ठीक है। और ये सुलेमानियों कृथर पहाड़ियों के मध्य है। लगभग 7000 ईसा पूर्व, लगभग आज से 9000 वर्ष पहले मिले थे। देख रहे, 9000 वर्ष पहले मानव नग्न अवस्था में घूमता था, मानव के पास कुछ नहीं था। और आज वही मानव फिर नग्न अवस्था की ओर जा रहा है। वही आधे कपड़े। हम जो हैं वो आधुनिकता को नहीं और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। इसलिए हमें अपने जो परिधान संस्कृति मिली है, हमेशा याद रखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ। कब हुआ? पुरापाषाण काल में। तो क्वेश्चन बनेगा, आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ। कब हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ। जैसे कि आपसे कोई कभी कहे कि भारतीय संस्कृति में पर्दा प्रथा है, तो नहीं है। पर्दा प्रथा जब हमारे यहाँ मुगल आए उस समय दौरान हुई। सती प्रथा भी विदेशी आक्रांताएं आई तो हमारी माताओं बहनों ने उनका अपना मान सम्मान बचाने के लिए आग में कूदना किया। तो ये हमारे यहाँ की प्रथाएं हैं नहीं। हमारे यहाँ स्त्रियों को, महिलाओं को बढ़ावा दिया गया। गार्गी और गार्गी जैसी विद्वान विदुषी महिलाएं हुई हैं।
ठीक है। अगला देखिए, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। आपको पूछा जाएगा पुरा पाषाण काल में कौन सी चित्रात्मक शैली थी? तो भावनात्मक चित्रात्मक शैली थी। गुफाओं पर शैल चित्र बने होते थे। अब आपसे क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? भीमबेटका है, वो बेटका लिख गया, भीमबेटिका। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो आप बताएंगे। चलो, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल। अगला पूछेगा आपसे, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू में। तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। पहले तो पूछेगा राख का टीला किस काल में मिला? तो नवपाषाण काल में। कहाँ मिला? संगन कल्लू में मिला। कहाँ मिला? संगन कल्लू में। उल्टा भी क्वेश्चन बनेगा, संगन कल्लू में नवपाषाण, संगन कल्लू नामक जो स्थान है वो नवपाषाण काल से संबंधित। वहां क्या मिला? राख का टीला। ठीक है। रावस ब्रुस फुट थे, भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता थे। भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। हाँ, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भित हुए। कहाँ से? मध्या से। मध्या से याद रखना। देखो, महिला जो हड्डी के आभूषण पहनती थी महिला सब उस समय, कैसी लगती होगी बताओ। महिलाओं को आभूषण से कितना प्रेम है, क्या कर सकते हैं। हे भगवान ही बचाए इन सबसे। मतलब नवपाषाण का मतलब मध्य पाषाण काल में हड्डी के आभूषण। देखो तो क्वेश्चन याद रखना लड़को, हड्डी के आभूषण। ये कल चेतना सप्ताह में पूछ भी लेना। हड्डी से निर्मित आभूषण का मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिले? मध्या से। ठीक है। किस काल को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? जो तांबा होता है, इसका जो कॉपर होता है, संकेत होता है, इसको चालको कहते हैं, चिलको कहते हैं। तो चिलको से ही आया। चालकोलिथिक युग किसे कहते हैं? ताम्रपाषाण काल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ताम्रपाषाण काल को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण काल से किया था। आगे देखो, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदम। भाई किसी को दमदमा से। कहाँ से मिले? दमदमा से। तो इसको याद कैसे करो? भैया दम ना आती तुमको, धैर्य नहीं था, होले होले काम करना था भैया, कर लो। होले होले किया तो एक ही कब्र में कितने मानव कंकाल मिला दिए? 3। तो पूछेगा, एक ही कब्र में 3 व्यक्ति सो रहे थे। ये थे रमेश, ये थी संगीता और ये वही थे। 52 गज का दामन दल बदल कर लिया। तीनों को मार मूर के एक में ही रख दिया, याद रखना। ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये कल भी बताया था, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो आप बताएंगे भोपाल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कहाँ प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण काल से। कहाँ से हुआ? मध्य पाषाण काल में। कहाँ से हुआ? मध्य पाषाण काल में। तो अब पशुपालन कहाँ से प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण काल में। पहला पशु कौन सा पाला गया? कुत्ता। पहली धातु कौन सी खोजी गई? तांबा। आग की खोज कब हुई? तो पुरापाषाण काल में। पहिए की खोज कब हुई? तो नवपाषाण काल में। हुई कि नहीं हुई? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अगला है मध्य पाषाणिक प्रसंग पशुपालन में प्रमाण जहां मिले वह स्थान है आदमगढ़। तो पशुओं के प्रमाण जो मिले वो कहाँ मिले? आदमगढ़ में मिले। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कल नहीं पढ़े होंगे, उनको आज लिख लीजिएगा। तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में, ये प्रसंग शब्द बताओ आप, तो सीधा याद रखो, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ से। कहाँ से मिले? आदमगढ़ से। अगला देखिए भैया, कह रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं? खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई? तो नवपाषाण काल में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो यार ये कमेंट कर दिया करो, सर अच्छी लगी है क्लास। थोड़ा लगता है कि यार पढ़ाया है, आप लोग क्लास देखते हो पता ही नहीं चलता, थोड़ा नाम वाम लिख दिया करो, हमारी क्लास है सर हमने देखी। लिए क्लास देखने के बाद पूरी क्लास होनी चाहिए और इस उम्मीद से कि आप लोग याद करेंगे। खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में। कहाँ हुई? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। तो देखो मानव पहले कहाँ आया? नर्मदा घाटी में। अब यही पूछेगा मानव की उत्पत्ति का पालना कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। सभ्यता का पालना कहाँ कहा जाता? तो एशिया महाद्वीप को। ये हम पढ़ाए हैं। अब जब आपके महाद्वीप शुरू करेंगे तो बताएंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ। और जौ नहीं होगा तब गेहूं टिक करोगे। जौ। भैया मानव को पता ही नहीं था, होते थे खाद्यान्न लेकिन पता नहीं था। गलती से एक दिन मानव ने क्या किया, एक ऐसा पेड़ देखा, पौध, पेड़ का पौध, इसको लिया, इसके दाने से बिखेर दिए। दाने बिखरे तो उससे और हुए, फिर पके तो इसने कहा अरे ये तो खाने वाला चीज है, चलो खाते हैं।
ठीक है। अब पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? लहुरा देव से। कहाँ से हुए? लहुरा गया है देवता। क्यों? कृषि कहाँ से? भैया कृषि करने में बहुत धूप उप लगती है, तो लहुरा देव से मिले। कहाँ से मिले? लहुरा देव से। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का अवशेष? तो मेहरगढ़। यहाँ पुरा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सारे साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। किसने किया था? HD सांकलिया ने। किसने किया था? HD सांकलिया ने। आज चलते हैं अभी काफी। अरे चलो आजा। नर्मदा टोली किस राज्य में है? तो भैया MP में है। इसका उत्खनन मतलब होता है इसकी खुदाई किसने की थी? HD सांकलिया ने की थी। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? बुर्जहोम। तो मानव के साथ कुत्ता कहाँ? देखो ये डबल स्टार है। मानव के साथ कुत्ता कहाँ मिला? बुर्जहोम में। और 300 कहाँ दफन मिले? तो दमदमा में। कहाँ मिले? दमदमा में। गर्द आवास के साक्ष्य कहाँ मिले? बुर्जहोम। तो भैया ये दफनाए जाने का मतलब होता है ऐसे गड्ढे में दफनाया गया, इसी को कहते हैं गर्द आवास। तो कहेगा कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला? बुर्जहोम में। गर्द आवास के साक्ष्य कहाँ से हुए? बुर्जहोम से हुए। आगे देखो, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो लेखिया से। कहाँ से मिले? लेखिया से। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने किया? ब्रुसफुट ने किया। किसने किया? ब्रुसफुट ने किया। आगे देखो, भारतीय प्राक ऐतिहासिक का पिता किसे? भारतीय पाक इतिहास का पिता कहा जाता है? रावस ब्रुसफुट को। किसको कहता है? रावस ब्रुसफुट को। भारतीय पाक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रुसफुट को। याद रखिए। पुरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आखेटक युग से भी जाना जाता है। अच्छा, ताम्र पाषाण युग को क्या कहते हैं? तो चेल्कोलिथिक काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? तो माइक्रोलिथ काल कहते हैं। हड्डियों के आभूषण महिलाएं कब पहनती थी? तो मध्य पाषाण काल में पहनती थी। सारे क्वेश्चन। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। पहिए की खोज कब हुई? नवपाषाण काल में। आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में। याद रखने देखो क्वेश्चन। अग्नि का प्रयोग कब किस काल में मानव ने प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति की प्राचीनतम साक्ष्य हुए? मेहरगढ़ से। भैया ये मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में, पहले कहाँ था? भारत में था। आगे चलो, मध्य पाषाण काल में सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या है? लघु आचार। ठीक है, इसको माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? गुजरात से। तो मानव अस्थियां का क्षेत्र कहां से मिला? गुजरात से। आगे देखो, सवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से हुई? जो सवाधान है इसका दाह संस्कार करना, अग्नि में जलाना, ये मध्य पाषाण काल में हुई। क्योंकि मध्य पाषाण काल में हल्की हल्की अग्नि मिलने लगी थी लोगों को, लेकिन उसका आग का प्रयोग और मांस को भूज के खाने का तरीका नवपाषाण काल से, इसलिए आप उत्तर नवपाषाण काल टिक करेंगे। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बहुत छोटे उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोलिथ काल। पहले ही बता चुके हैं। चलो, अच्छा, इसमें तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार सर ये सब पढ़ा है। अरे हाँ का तो पढ़ा है, इसलिए तो इसका रिवीजन करा रहे हैं। अब ऐसे ही होगा, एक क्लास होगी उसका रिवीजन होगा। अब इसके नीचे लगभग 28-30 क्वेश्चन हैं, तो आप जैसे ही क्वेश्चन कराएं तो आप क्वेश्चन करेंगे और फिर मिलाएंगे कितने उत्तर सही। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप उसका उत्तर देंगे। आज ही होगा BC क्लास में, उत्तर देंगे, फिर बाद में मिलाएंगे और फिर कमेंट बॉक्स में करेंगे सर मेरे इतने सही हैं। चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागवत प्रस्तुत करते पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। इस काल में मानव अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़ से हुआ। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल था। आगे चलते हैं भैया, बेलारी कर्नाटक में। विंध्य क्षेत्र का हुआ शिलाश्रय जहां सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए? लेखिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। अब आप लोग 1 से लेकर 28 तक गिनती लिख लीजिए। आपको 2 मिनट का समय देते हैं, 2 मिनट का नहीं 20 सेकंड का लिख लीजिए। अब हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं और आपको हम पूछेंगे उत्तर बताओ। आपको हाल उत्तर लिखना है, फिर हम उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आप उतने देर में ही उत्तर लिख लेंगे। कह रहा है इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस, रॉबर्ट हुक, अरस्तु, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हम बताते हैं, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये पुरातत्व विभाग के अपने हेड थे। अरस्तु है ने जीव विज्ञान के हेड हैं और जंतु विज्ञान के हेड हैं। रॉबर्ट हुक है, कोशिका की खोज की थी। तो हेरोडोटस काय के जनक है? ये इतिहास के जनक है। किस किस का सही है? अपना सही टिक कर लीजिए। ठीक है, आगे देखो इसका उत्तर भी लिखा हुआ ए मिलेगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो बताइए, हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। अरस्तु के बारे में बता चुके हैं, रॉबर्ट हुक के बारे में बताए, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का पिता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं। इसका आंसर डी होगा। देखो लिखा, सब लिखा है भैया। हाँ,
मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता, बैल, गाय, हाथी। बताइए। तो आपका विकल्प होगा कौन सा सही? कुत्ता। इतनी जल्दी तो लगा ही दोगे आप। ठीक है। हाथी, तो विश्व हाथी दिवस यहां लिख लो। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, हमसे मत कहना कि नहीं बताया सर। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। 8 जून को महासागर दिवस होता है। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना जो हम लिखवा देते। 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है। तो जितने बता देते हैं लिख लो, इनको याद करना है। इसका आंसर ये होगा। हाँ, आगे देखो। किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है? मन कर रहा होगा थोड़ा और खिसका दो, उत्तर दिख जाए। तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता तो हो गई नहीं। पुरापाषाण काल में क्या था? बड़े बड़े औजार थे, खाना बदोश था इंसान, तो ये तो भैया होगा नहीं। मध्य पाषाण काल ही होगा इसका उत्तर। नवपाषाण काल में आग की खोज हुई थी, हल से खेती होने लगी थी, मानव ने स्थायी बना लिया। देखो हुआ क्या है, हम एक कहानी सुनते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे खोजों को। देखो पुरापाषाण काल में बड़े बड़े औजारों से लड़ता था आदमी, नग्न अवस्था में घूमता था, पेड़ों गुफाओं में पड़ा रहता था, पत्ते लपेट लेता था। धीरे 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 मध्य पाषाण काल आते थे, छाल लपेटना स्टार्ट हुई, इंसान को जौ मिल गया। इसके बाद हुआ क्या है, इंसान ने पहिए की खोज कर ली, तो आवागमन में इनको सुविधा होने लगी। और जैसे ही पहिए की खोज की और नवपाषाण काल में ही इन्होंने पशुपालन प्रारंभ कर दिया। तो पशुपालन, भाई पशु पाला और खेती भी प्रारंभ नवपाषाण काल में हो गई। तो फिर मानव जो फिरता था, यहाँ घूमता, तो स्थायी निवास बनाने लगा। धीरे 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 उसने क्या किया, स्थायी निवास बनाना है प्रारंभ किया। जब व्यक्ति निवास बनाएगा, समूह में रहेगा, तो आपके अंदर सामाजिक विकास होगा, और धीरे 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 सामाजिक विकास हो गया मानव में। तो इसका उत्तर क्या होगा? माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल में होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है, हड्डियों के आभूषण किस काल में पहनती थी महिलाएं? तो वो भी मध्य पाषाण काल में था। ये तो याद रहेगा, कोई भूलेगा भी नहीं। छोटा कितना नीचे उत्तर देता है, बीरे लड़का नकल ना कर पाए। चलो वैसे भी करेगा नहीं मेरा बच्चा कोई भी। किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु। तो पुरापाषाण काल में सबसे ज्यादा व्यतीत किया समय, क्योंकि जानवर से इंसान बनने में समय लगा, जैसे आप लोगों को लग रहा है 2 महीने हो गए, अभी आप लोग सुधरे नहीं हो। अरे इज्जत है। चलिए आगे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? तो भैया लोहा थी, पीतल थी, तांबा थी, सोना थी। तो सोने का परमाणु क्रमांक बताओ रे, तांबा का बताओ परमाणु क्रमांक, लोहे का परमाणु क्रमांक, और पीतल किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? ये उत्तर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। और जो उत्तर नहीं देगा इसका मतलब वो क्लास नहीं देख रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा तांबा, कॉपर, Cu होता है, कैपिटल C होगा, स्मॉल u होगा। लोहे का या Fe होगा, हम संकेत बताए दे रहे। सोने का यही होगा। परमाणु क्रमांक बताओ। पीतल किस किस का मिश्रण है? ये कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाए हैं, और जो क्लास नहीं देखे हो तो देख लीजिए, वो क्लास है जिसमें तुम्हारा मिश्र धातुओं वाली क्लास में हमने कराया था। बी ऑप्शन हो गया। हाँ, ये सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले? कोलडीबा में। कहाँ मिले? कोलडीबा में। और पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण युग और सिंधु सभ्यता, सबके साक्ष्य कहाँ मिले? मेहरगढ़। बुर्ज होम याद रखो, बुर्ज होम, कुत्ते के साथ मानव दफनाया गया था बुर्ज होम में। ठीक है, धौलावीरा, ये अब सिंधु सभ्यता का स्तर है। आग का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। कब हुआ? नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, आगे इसका देखिए, इसका आग का आविष्कार किसका? ओह माफ कीजिए, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। तो सॉरी हम भी गलती बताए। पहिए का आविष्कार नवपाषाण, इसलिए उत्तर लिख लिया था, माफ कीजिए बाबू, होता है कभी कभी पढ़ाते समय। चलिए, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो भैया पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। चलिए आगे। कहाँ पर मानव को गड्ढे खोद कर निवास करता था? तो बुर्ज होम में करता था। कहाँ करता था? चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? कोलडीबा में। खेती और सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जौ और गेहूं कहाँ मिले? मेहरगढ़ में मिले। धौलावीरा क्या था बताइए भाई? इस सिंधु सभ्यता का आगे पढ़ेंगे आप, तो इसका सी है, बुर्ज होम में। आगे भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, गुफा के शैल चित्रों के लिए। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ये पाई कहाँ जाती हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन और मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब्दुल्लागंज गांव है, रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश राज्य है। आगे देखिए, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले? तो कृषि के जो प्रमाण है वो मेहरगढ़ में मिले। कहाँ मिले? मेहरगढ़ में मिले। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित? आज ही पढ़ाया था, ऊपर की क्लास ध्यान से देख रहे हो तो संगन कल्लू में है। कहाँ है? कोलडीबा में। क्या मिले? चावल के साक्ष्य मिले। क्या मिले? चावल के साक्ष्य मिले। आगे देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए है। काय के लिए? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। अब सोन नदी का उद्गम कहाँ से? सोन नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको, ये उत्तर दीजिएगा इसका कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। रॉबर्ट ब्रुसफुर्स्ट थे, एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। कौन थे? भूगर्भिक पुरातात्विक वैज्ञानिक थे। पुरातात्विक इसमें साथ में जुड़ा होना चाहिए, तो नहीं जुड़ा, कोई दिक्कत। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से हुए। बुर्जहोम में क्या मिला भैया? अच्छा, बी और सी उल्टा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। जो बुर्जहोम में है, बुर्जहोम में मानव के जो नीचे कुत्ते के साथ मानव दफनाने, गर्तावास के साक्ष्य मिले, कोल्डीवा से चावल के साक्ष्य मिले। तो यही होता है जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन ऑप्शन अपन रिपीट करते हैं तो मजा आता है। और इसमें आपको देख रहे हो वही चीजें बार बार जब बोलेगा टीचर और आप बार बार लिखते जाओगे, बोलते जाओगे तो याद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं क्लास को 2 बार देखा करो। हड्डी से निर्मित आभूषण, ये लड़कियां उत्तर देंगी, सिर्फ लड़कियों के लिए है। मध्य पाषाण काल में संदर्भ प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से, मैदहा से, लेखिया से, चौपानी मांडव से। बताओ भाई, हड्डी से निर्मित आभूषण। हमको लगता है मैदहा से होंगे भैया, लड़कियों का क्वेश्चन है, देख लो उत्तर क्या है। अरे मदहा भाई, हम उत्तर हड्डी से निर्मित आभूषण पहनती है लड़कियां। बताओ, हड्डियों से। सोचो, आदमी मर जाता उसके कंकाल तंत्र से पहन के आभूषण पहना है। उसके साक्ष्य कहाँ मिले? मदहा में। किस काल में पहने? मध्य पाषाण काल में। चलिए, बहुत देवता होती है सब लड़की। निम्नलिखित में चाइकोलिथिक युग कहते हैं भैया। चाइकोलिथिक कहते हैं ताम्र पाषाण काल को, ठीक है। पुरा पाषाण काल में पत्थर थे, नव पाषाण काल में अपनी वो क्या कहते पहिया आ गया, और आग पुरा पाषाण काल में थी। आगे देखिए, सी ऑप्शन लिखा है ना, तो देखो बाबू, सी इसमें लिखा है। भाई दिमागदार था, जो पेपर हम ही टाइप किए हैं, लेकिन हमें दिमाग बहुत था, हम सी को ऊपर कर दिए। ठीक है, सही है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लॉय युगीन का त्रियुगमीय विभाजन किया है थॉमसन ने। किसने किया है? थॉमसन ने। तो जो बनलीनियर थे उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं, भारत के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? बताइए किस शैलाश्रय से? तो लेखियच से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? अब्दुल्लागंज ग्राम के रायसेन जिला में और मध्य प्रदेश में। आगे चलो, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। भाई दम नहीं थी तो दमदमा लगा दो, दमदमा लगा दो। मदहा से क्या मिले? हड्डी के आभूषण मिले मध्य पाषाण काल से। चलो आगे चलो। निम्न से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है आप बताएंगे? बाघ के बारे में 29 जुलाई को बाघ दिवस था, ठीक है, 29 जुलाई को बाघ दिवस था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, ठीक है। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि 2022 में टाइगरों की संख्या दुगनी करनी और टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। भाई 3 क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। आगे देखो, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं भैया? कितनी बार बताएं? हम ना बताएंगे। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो वो मेहरगढ़ है। भारतीय किसका संलग्न कार्यालय? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभागों के मंत्रालयों के अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। हाँ। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। क्या है? भोपाल में। भोपाल की राजधानी आप बताइए कहाँ है? भोपाल की राजधानी बताइए, बिहार की राजधानी बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइए, झारखंड की राजधानी बताइए, बंगाल की राजधानी बताइए, हरियाणा की बताइए, पंजाब की बताइए, जम्मू कश्मीर की बताइए और गुजरात की बताइए। इतने राज्यों की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, राज्य का नाम लिख के। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. संकालिया ने किया था। किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने। और देखो, तुमको बहुत सम्मान मिलने वाला है, आज समझो। निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की समाधान हुआ? बुर्जहोम में मिला। कहाँ मिला? बुर्जहोम में। आगे चलते। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने क्लास देखी उसके लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो, जो इस समय आपने देखा बनलीनियर पढ़े, उसके बाद उनका एनालिसिस किया, यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर करके बताएं कि सर ऐसे ही पढ़ाओ। कल थ्योरी हो गई थी, आज उस पर बनलीनियर और उसी पे प्रश्न हो गए। अगर इस तरीके से समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, अब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप अगर इस क्लास को एक बार और देख लेंगे और क्लास एक बार देखने के बाद रजिस्टर को 2 बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।